Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लिखा है कि अमेरिका का वो शुक्र अदा करना चाह रहे हैं, फॉर एवर ग्रेटफुल हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर कराई है। जहाँ ऑपरेशन सिंदूर चलते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया पर जो अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, उस पर दोनों काफ़ी अहम ये फाइट हो रही थी। लेकिन अमेरिका का टाइमली इंटरवेंशन जो यहाँ पर हुआ और ये झगड़ा जो रुक चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। इस तरह की बात करते हुए पाकिस्तान में अमेरिका एम्बेसडर का जो इवेंट था, 250 ईयर्स सेलिब्रेशन था, वहाँ पर ये बात उन्होंने कही। वहीं राहुल गांधी ने नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट या डिस्ट्रक्शन सवाल उठाया है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस के बारे में नहीं है, बल्कि एक ट्रांसशिपमेंट है जो बिजनेसमैन को हेल्प कर रही है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि अंडमान निकोबार का जो निकोबार आइलैंड है उसे डेवलप करने की जो बात चल रही है वो एक्चुअली एक बिजनेसमैन को होटल्स और कसिनो बनाने की बात चल रही है, जहाँ पर वो जो इकोलॉजिकल लैंड है, इरिप्लेसेबल लैंड है। उन्होंने 16 मिनट का वीडियो बताया जहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का उन्होंने वीडियो बताया। उन्होंने कहा कि मैंने साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पे गया हूँ, इंदिरा पॉइंट पर, और वहाँ पर ट्रीज़ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोरल रीफ्स हैं और इतना वाइब्रेंट एरिया है। अब वहाँ पर जो है फॉरेस्ट राइट्स निकाली जा रही हैं, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है और वहाँ पर फेयर कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टीएमसी के फिरहाद हकीम जो है कोलकाता के मेयर से उन्हें अपना रेजिग्नेशन दिया है। उनका ये कहना है कि अब ये जो कुर्सी जो है वहाँ पर सही काम नहीं हो रहे हैं और मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी सरकार आ चुकी है और टीएमसी के कॉरपोरेशन में पावर रहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि मुझे अब ये डिसरेस्पेक्ट दिख रही है क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस चलते आपको बता दें कि ममता बनर्जी की जो पार्टी थी, लैंडस्लाइड लॉस होने हुआ, बीजेपी एकदम से पावर में आ गई है बंगाल में, और एड़ी चोटी से बीजेपी की कोशिश थी बंगाल में पावर में लाने की और उन्होंने किया है, और इसी को चलते हुए ये डिसीजन भी लिया गया है। उसके बाद सीधे मैं आपको कर्नाटक से 2 से 3 अहम खबर लाता हूँ। पहले तो ये कि कर्नाटका में रामलिंगा रेड्डी जो मिनिस्टर बने थे, उनको जो पोर्टफोलियो दिया गया था, उन्हें वो पोर्टफोलियो बिल्कुल पसंद नहीं आया और इमीडिएटली उन्होंने रेजिग्नेशन अपनी दे दी है। चाहे वो रेजिग्नेशन क्लोज डोर में दे सकते थे या बात कर सकते थे, लेकिन पब्लिकली उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है और कहा कि वो एज एमएलए कंसिडर करेंगे अपने आप को। अब देखते हैं कि क्या होगा। इस बार डीके शिव कुमार का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि रामलिंग रेड्डी मेरे करीबी दोस्त हैं, मैं उन्हें मना लूँगा, जो भी हमारे बीच में हुआ है इशू उसे रिजॉल्व करूँगा। ಅವರು ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. He is a great friend. We are very closest friend among the cabinet. We will sort out the problem. He is my... वहीं कांग्रेस के एक और मिनिस्टर मुनियप्पा जी का भी ये कहना है कि उन्हें जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो पोर्टफोलियो कोई ख़ास पोर्टफोलियो नहीं है। वो बहुत ही सीनियर हैं, 8 टाइम से वो एमएलए जीतते आए हैं, यानी कि 40 साल के करीब का एक्सपीरियंस उन्हें है एज एन एमएलए। तो उनका ये कहना है कि मुझे जो है सेटिस्फैक्शन नहीं है इस पोर्टफोलियो से, मैं कुछ चीज़ और एक्सपेक्ट कर रहा था। इस तरह की बात वहाँ पर भी देखने को आई। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है राज्यसभा के लिए कर्नाटका से, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के अलावा डीके शिव कुमार और फॉर्मर सीएम सिद्धरामैया भी यहां पर मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए पवन खेरा भी अपनी नॉमिनेशन फाइल किए हैं और साथ ही साथ मंसूर खान ने भी बेंगलुरु सेंट्रल से अपना राज्यसभा नॉमिनेशन डाला है। वहीं यूटी खादर जब से वो मिनिस्टर बने हैं, जब से अब चार्ज लिया है हेल्थ मिनिस्ट्री का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, तुरंत उन्होंने कई जगहों पर सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं। लेट नाइट इंस्पेक्शन पर पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जयनगर का है वहाँ पर कोई सर्विस नहीं है, डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इससे ये मालूम होता है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कितना जो है बिलो स्टैंडर्ड चल रहा है। उन्होंने क्लीननेस भी देखी वहाँ पर, पेशेंट केयर के बारे में कहा और ये इंस्पेक्शन उन्होंने बताया है कि ऐसा नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए और सिचुएशन कंट्रोल करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही।
मैं आपको गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आसपास की खबर बताऊं तो बीजेपी के एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल यतनाल को डिटेन किया गया है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट वो कर रहे थे और उसी को चलते उन्हें डिटेन किया गया। आइए देखते हैं। प्रियंका खरगे ने कहा कि पार्टी ने जिस तरीके से जिम्मेदारी उन पर दी है एज अ होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी को कभी नीचे जाने नहीं दूंगा और वो पार्टी के हाईकमांड का शुक्रिया अदा किया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंप दी गई है। I think it's a great responsibility and I'm grateful to the party for showing immense faith in me, and I'm sure that I will not be letting the party down. Well, that is something that the seniors will discuss and resolve. It's just a matter of time. फार्मर्स ने गोलालेश्वर एग्रो ऑफिस को लॉक कर दिया है और प्रोटेस्ट कर रही है, जहां पर एक असॉल्ट और इंसल्ट हुई थी अफजलपुर में। इसी को चलते हुए क्या सारा मामला है, आइए नजर डालते हैं। ಅಲ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಟೈಪ್ ಜೊಗ್ಗಾಡ್ತಾರ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ ರೈತರ ಬರ್ರಿ वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो सैटरडे की रोज़ 6 जून को जो मौसम आ रहा है, ये मौसम भी थोड़ा ठंडा है। 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और बारिश के चांसेस भी बता रहे हैं। आज जैसे कल सुबह बारिश आई थी, आज भी बारिश के चांसेस, लेकिन हाफ एन आवर के चांसेस है बारिश के। क्लाउड कवरेज जो है ज़्यादा रहेगा और 55% चांसेस है कि बारिश होगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि देखिए, सक्सेस किसको बोलते हैं हम? एक बार आप फेल हो चुके हैं और एक बार फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर फेल हो चुके हैं, लेकिन आपका जो पैशन है, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो कोशिश है, वो कम नहीं होनी चाहिए, तब ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. ब्लूबेरीज की मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, ये आपको अच्छा सोर्स ऑफ फाइबर है, ब्रेन हेल्थ को ये सपोर्ट करता है और हार्ट हेल्थ को भी प्रमोट करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क, जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। अब्दुल खली ने भी सलाम लिखा है। कौसर, तस्लीम सबा, जमील खान, मुबीन शेख, इट्स आयशा, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद आसिफ, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, इमरान ओएच, सईद अनवर, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं, कभी किसी को मदद करने का मौका मिले तो ऊपर, कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो ऊपर, हिसाब नहीं करना कर्मों का होता है, ज़रूर मदद करना चाहिए किसी की, बोल के लिख रहे हैं। बड़ा अच्छी बात आपने लिखी है कि मदद करना चाहिए लोगों की। आरसीएम कोटली का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले महंगाई कम करने के लिए एक रैली निकालना होगा। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, नोबडी सेटिस्फाइड लिख रहे हैं। और ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया सीज फायर का ऑन मॉडरेट शूटिंग, ये अटैक अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और आकांक्षा की जो सुसाइड है, ये बहुत ही अफसोस भरी बात है। लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा ख़राब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लिखा है उन्होंने। अब्दुल वहाब ने अपना सिमिलर क्वेश्चन रिपीट किया है कि नोटरी के प्लॉट्स का, घरों का क्या खाते के बारे में कुछ हुआ कि नहीं। भाई अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट आता मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इमरान ओवैसी ने लिखा अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक और योम शहादत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए उन्होंने मैसेज दिया है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.